श्री हरिवंश राधे राधे। पूज्य गुरु जी महाराज की जय। सब संतन की जय हो। सभी भाइयों को राम राम प्रणाम, प्यार भरा प्रणाम। सब खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। भैया जी, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं, एक वीडियो बना रहे हैं। एक बड़े ही विद्वान, बड़ा ही ज्ञानी पंडित जी और बहुत ही ज्ञान के भंडार से साक्षात्कार उनको सुनने का मौका मिला। हमने कुछ सुना, अच्छा लगा। मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, मेरा इतना सामर्थ्य कहाँ है कि मैं किसी को ज्ञान दूँ। मैं खुद ही इतना अज्ञानी हूँ कि मैं किसी को ज्ञान क्या बांट सकता हूँ। क्योंकि जो एक अच्छी चीज़ हमें मिली है, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि परशुरामपुरी हमारे हृदय में वास है। मैं तो आपसे अपने गांव से 200-300 किलोमीटर दूर पर हूँ, 300-350 किलोमीटर दूर हूँ। जो याद मुझे आती है वो आप समझ भी नहीं सकते, या समझ सकते हैं तो अच्छा है। तो अब मैं बात कर रहा था कि जिन की मैंने बात सुनी, उन्होंने आज ऐसे बात कही जो सबके लिए लाभदायक है। और जो सबके लिए लाभदायक है वो हृदय में समेट के नहीं रखा जा सकता। तो क्या चीज़ थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे आप बड़ा ही ध्यान से सुने, गौर करें। अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो छोड़ दें। बात यहाँ पर थी कि हम जो शरीर है और इस शरीर के अंदर एक मन है। मन बड़ा ही चंचल होता है। हम गुटखा खाएंगे, हम सिगरेट पिएंगे, या आजकल शुगर का दौर चल रहा है तो थोड़ी रबड़ी खाते हैं, थोड़ा ये खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, है ना। मन बड़ा ये उदाहरण दे रहा हूँ कि बड़ा चंचल मन है। ये कुछ भी कह देता, चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं, या इसकी चंचलता का कुछ पता नहीं। तो उन्होंने कहा ये जो मन है ना, ये शरीर का बच्चा है, ये बालक है, छोटा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा, ये बालक है, लेकिन चंचल है, प्यारा है, दुलारा है। लेकिन इसकी चंचलता पग पग पर चंचल है। और बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े मुनि लोग ये कहते हैं कि मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। सच बात भी है साहब, ये मैं भी भुक्तभोगी हूँ। दो मिनट पूजा के लिए बैठता हूँ और भगवान के आगे सोचता हूँ कि अब 5 मिनट का ध्यान लगाएंगे। अब मैं, चूँकि मेरा व्यापार रेस्टोरेंट का है, तो उसमें दाल फ्राई, मटर पनीर, रोटी, फ्राइड राइस, वेज बिरयानी, मलाई कोफ्ता, वो सब आ जाता है। यानी ध्यान भंग।
कोई बात नहीं साहब, ये मानव प्रवृत्ति है। और दूसरी चीज़, इसको तब तक व्यवस्था नहीं बनती जब तक कोई आपको आशीर्वाद, आपके ऊपर किसी गुरुजन का आशीर्वाद या उनका प्यार आपके ऊपर हो, तब ये हासिल होता है। तो ये मन जो है ये बड़ा ही चंचल है, इसको एक बच्चे की तरह चलाना चाहिए। ऐसे शब्द उन विद्वान के थे। तो अब कैसे चलाना चाहिए, जो मैंने 5 दिन से अनुभव किया और आज आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ 5 दिन के अनुभव के बाद। और सा अक्षर वैसा ही हुआ जैसा हमने अपने मन को आदेशित किया। अब करना क्या है, रात में जब आप अपने पलंग पर, बेड पर जब सोते हैं, ज़मीन पर, तख्त पर, जहाँ भी आप सोते हैं, वहाँ पर एक बार राधे राधे बोल के और अपने मन से कहो कि मन, कल के मेरे दिन का आप शेड्यूल समझ लें। कल मुझे क्या करना है ये आपके हाथ में है। आपको सारा दिन जो मैं आपको बता के लेट रहा हूँ उसे ही निर्देशित करना है, उसी पे चलना है। कल मैं गुस्सा नहीं करूँगा, कल मैं क्रोध नहीं करूँगा, कल हमें जो भी पकवान, जो भी भोजन मिल जाए उसमें त्रुटि यानी गलती नहीं निकालेंगे। जो कुछ जैसा है सब प्रभु इच्छा है। कल का दिन हमसे किसी का दिल न दुखे, ये आपको कल ध्यान रखना। कल का दिन मैं भगवान की शरणागत और पूजा पाठ ज़्यादा करना चाहता हूँ, जितना रोज़मर्रा में करता हूँ उससे थोड़ा ज़्यादा करना चाहता हूँ। ऐसा आप मेरे लिए कल का पूरी व्यवस्था बनाए। और मैं आपको आदेशित कर रहा हूँ और मैं आपसे, आप बच्चे हो, आपसे लाड प्यार से भी कह रहा हूँ कि कल का मेरा शेड्यूल यही होना चाहिए। मैं कल कोई भी ऐसे कार्य जो हानिकारक है तो नहीं करना चाहता, उन पर आप ध्यान दें। और आप श्री राधे राधे करके सो जाइए। सुबह जब आप उठे तो वो बात अगर आप भूल गए हैं तो अच्छा, अगर आपको याद है तो और भी अच्छा। अब प्रक्रिया, जब आपके चरण जमीन पर पड़ते हैं, वो मन आपकी सारी व्यवस्थाओं को इकट्ठा कर चुका होता है कि आज का दिन हमें कैसे चलना है। तो आप विश्वास मानिए, 5 दिन के, 4 दिन के अनुभव और आज 5वां दिन के अनुभव के बाद हम आपसे आज बात कर रहे हैं। जैसा कुछ कहा सा अक्षर वैसा ही हो रहा। मन को कंट्रोल करने की ज़रूरत ही नहीं हुई, इतना प्यार से अपने आप कंट्रोल हो गया कि मैं धन्य हूँ। मेरा कोई भी एक भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमने कल रात मन को आदेशित किया था वो आज चल नहीं रहा। आपको एक उदाहरण बता देते हैं। मैं अमूमन पूजा थोड़ी देर करता हूँ और आज हमारी पत्नी ने हमसे कहा कि आज तो आपने 1 घंटा 30 मिनट तक पूजा की। और सच मानिए
मुझे कोई ज्ञान नहीं कि मैं कल रात की कही हुई बात पे चलूँ। मैं बहुत ज़्यादा 10 मिनट से 15 मिनट किया और मैंने आज 1 घंटा 30 मिनट पूजा पाठ किया है। भोजन में आज पत्नी ने कहा कि आज सब्जी से ही तोरी बनी तो आज सब्जी से ही गुजारा करेंगे, आज रोटी नहीं। तो जैसी तो वो स्वीकार। आप विश्वास मानिए, मैं बिना खाना के रह नहीं सकता। मुझे शुगर है, मैं बिना मिठाई के नहीं रह सकता। थोड़ी बहुत में एक खजूर या कुछ मीठा वो करने के लिए एक केला कुछ खा लेता हूँ, आज वो भी नहीं। मतलब ऐसी व्यवस्था चल रही है, मन ने अपने शरीर को ऐसे संभाला जो कल उसे आज्ञाकारी पुत्र की तरह समझा, और उसने उसी चीज का निर्वहन किया जो हमारे लिए अच्छा है, यानी शरीर के लिए अच्छा है। इतना आनंद आया साहब 4 दिन से देख देख के कि वाह क्या बात है, बिना किसी ज़्यादा उसके, और कितना बड़ा कंट्रोल हो गया। जिस मन पर लोग कंट्रोल करने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते। आप सच मानिए, आप जो कुछ भी मन से कहिए, मन से कहिए। हम आपको परम विश्वास के साथ कहते हैं, कुछ नहीं करना पड़े, गुरुदेव का नाम दो और वही होगा जो आपके हृदय मन बस में, कहते हैं इंद्रियां बस में, इंद्रियां बस में। सत्यता होनी चाहिए उसमें, किसी के लिए अनित ना हो, कोई दुराचार ना हो। विश्वास मानिए, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा इस बच्चे मन को ऑर्डर दिया था, आदेश दिया था। तो मैं ज्ञानी तो नहीं हूँ, क्षमा करें, मैं ज्ञान नहीं, मैं अपने भाइयों के सामने आता हूँ। मैं फेसबुक पर कोई कुछ कमाई के लिए नहीं आता हूँ, कुछ नहीं, लेकिन मेरा मन करता रहता है। मैं परशुराम के लोगों से और अपने उस महान, जो हमारी महान जो भूमि है जहाँ हमारे परशुराम जी का जन्म हुआ है, उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमें पल पल बहुत याद आती है। हमारे हृदय के बहुत करीब। मैंने अपने जीवन के 30 से 32 साल दिल्ली अभी तक हो चुके हैं। ये हम ही समझ सकते हैं कि अपना गांव, अपना घर, अपनी गलियां, अपने मित्र, अपने भाई बंधु क्या होते हैं। मैं यारों का यार, मैं भाइयों का भाई। तो मैं ज्ञानी नहीं, क्षमा चाहता हूँ, मैं कोई ज्ञान नहीं वितरण कर रहा, मन की मनोदशा व्यक्त कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो सकता है तो वो प्रसाद सबको मिलना चाहिए। अगर कोई चीज़ अच्छी है और बड़े सरलता से अगर समझी जा सकती है तो अच्छी चीज़ केवल हृदय में नहीं, वितरण होना चाहिए। और मैं वही कर रहा हूँ। हमारे भाव को समझे। श्री हरिवंश राधे राधे। प्रभु आप सब पर कृपा करें। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो आगे अपने सगे संबंधियों में भी भेजें, उनको भी इस ये गुरु जी का जो अमृत है
ये उनको भी प्राप्त हो। और अगर मन बस में है भैया मेरे ना, तो सच बता रहे हैं आपको, सब कुछ बस में है। इसी के साथ श्री हरवंश राधे राधे, सर झुका के आपको सबको नमन। जय हो, आपकी जय हो।